हेलो नमस्कार दोस्तों, लग चुकी है तलब मंजिल की। अब खुद को आग में झोंकना होगा, ठोकरे कहती है मारा जाएगा, लेकिन हौसला कहता है देख लेंगे। भाई मेरे सुनने में आ रहा है कि जो ग्रुप डी का एग्जाम ले रहा है ना एग्जामिनर, वो सब उसमें जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो सब करंट अफेयर के आ रहे हैं। क्या ये सही है? अगर ये सही है तो तुम्हारे मास्टर ने आपके लिए एक 500 क्वेश्चन की एमसीक्यू सीरीज लेकर आया हूँ मैं। और सीरीज ही नहीं मेरे भाई, यहाँ पर वन शॉट, एक ही बार में अपन इसका काम लगाने वाले। क्या करने वाले हैं भाई? यहाँ पर वन शॉट है ये, है ना? वन शॉट में, ठीक है? यहाँ पर एक ही वीडियो में आपके लिए पूरे 500 प्रश्न करवाने वाला हूँ, ठीक है भाई? अब इसमें से आप बोलेंगे कि सर 100 प्रश्न का एक पार्ट आपने डाला, उसका क्या? तो उसका भी अपन निराकरण देखते हैं मेरे भाई। यहाँ पर अपन ने क्या है कि 100 क्वेश्चन पढ़ लिए थे, 101वें से अपने को पढ़ना, ठीक है? पार्ट फर्स्ट देख लेना, उसमें 100 क्वेश्चन। ऐसे तो अपना इरादा था कि भाई 100-100 करके अपन 500 क्वेश्चन पढ़ा दिए जाए। लेकिन अब क्या है कि भाई एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर पूछा जा रहा है, तो मैंने सोचा एक ही बार में इसकी फाइल खत्म कर दें। ठीक है भाई? तो देखो, प्रश्न 101वां था, प्रधानमंत्री मोदी जी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ मकारियोस 3 मिला हुआ है? ये साइप्रस का मिला हुआ है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपके लिए। ठीक है भाई? नेक्स्ट, ये जो प्रधानमंत्री जी को जो भी सम्मान मिले हैं, मैंने पढ़ा है बहुत सारे जितने भी सम्मान है सब कुछ शामिल है यहाँ पर, 9, 10, 11 जो भी मिले हैं, तो वो सब अपने को रट के जाना, ठीक है? अब एयर इंडिया एआई 171 दुर्घटना अहमदाबाद की जांच का नेतृत्व किसे सौंपा गया है? तो ये गोविंद मोहन जी को, गृह सचिव जी को सौंपा गया है। कौन है ये गृह सचिव? ठीक है? और वर्ष 2025 का फूड प्लेनेट प्राइज पर्यावरण पुरस्कार किसे मिला है? तो ये नाइट्रो कैप्ट को मिला है। किसको मिला है भाई? नाइट्रो कैप्ट को। ठीक है भाई, ध्यान से देखना सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है? थोड़ा सा फास्ट चलने वाला हूँ क्योंकि पूरे 500 प्रश्न है इसलिए, ठीक है? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की बात कर रहा है, का पहला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है भाई? तो भूपेंद्र यादव जी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, शहरी चुनावों के लिए मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो बिहार बन गया है। नेक्स्ट, अमेरिका ने ईरानी परमाणु स्थलों पर किस ऑपरेशन के तहत हवाई हमला करा है? तो ये ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के, ठीक है? और सतत विकास लक्ष्य एसडीजी सूचकांक 2025 में भारत क्या रैंक रही? तो 99 रैंक रही, ठीक है? नेक्स्ट, अर्लम अर्लम वन मतलब अर्लम फॉरेस्ट में भारत का पहला तितली अभ्यारण्य कहाँ शुरू करा? ये केरल में स्टार्ट करा है। नेक्स्ट, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो राजस्थान, जयपुर में। चर्चा में रही पुस्तक द वन का संबंध किस क्रिकेटर से है? तो ये शिखर धवन से संबंधित है। भारत का सबसे लंबा एनिमल और पास कॉरिडोर, है ना, किस एक्सप्रेसवे क्षेत्र पर बनाया जा रहा है? तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे रणथंभौर क्षेत्र में बनाया जा रहा है। चर्चा में रहा बिग ब्यूटीफुल बिल की बात कर रहा है, का संबंध किस देश से है? तो अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति है वहां के, है ना? विश्व की सबसे तेज 400 किलोमीटर प्रति घंटा हाई स्पीड ट्रेन CR450 का प्रोटोटाइप किसने लॉन्च किया भाई? CR450 अगर पूछे तो विश्व की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन है, और इसने किसने करा है भाई? तो ये चीन ही कर सकता है ये काम। नेक्स्ट, समुद्र पर भारत के पहले कांच के पुल पोस्टिंग आर्क ब्रिज का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो तमिलनाडु में चेनाब नदी पर, है ना? 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला पर्वतारोही कौन? काम्या कार्तिकेयन बन चुकी है। उसके बाद लक्ष्य सेन ने पहले किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन 2024 में कौन सा मेडल जीता है? तो ये ब्रॉन्ज मेडल जीता है। भारत चीन सीमा पर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया गया है? लद्दाख में किया गया है। प्रो कबड्डी लीग 2024-25 का खिताब किसने जीता? थी हरियाणा स्टीलर ने जीता है। उसके बाद विश्व का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनने के लिए जलवायु मिशन किसने लॉन्च किया? तो इंदौर ने लॉन्च किया है। और भोपाल गैस त्रासदी 1984 में हुई थी। जहरीले कचरे का निपटान कहाँ शुरू किया गया? पीथमपुर में, महाराष्ट्र पीथमपुर में, वो भी मध्य प्रदेश के पीथमपुर में, ठीक है? और धार जिले में आता है पीथमपुर। मातृ मृत्यु दर कम करने के लिए सृजन मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया थी? पंजाब ने लॉन्च किया है सृजना, है ना? घरेलू मार्गो इन फ्लाइट वाईफाई सेवा देने वाली पहली एयर भाई एयर इंडिया, है ना? उसके बाद भारत की पहली तटीय और वेडर पक्षी जनगणना कहाँ पर? गुजरात में जामनगर से स्टार्ट करी है। नेक्स्ट, वर्ष 2025 और उसके बाद जन्म लेने वाले पीढ़ी को क्या नाम दिया गया है? भाई जनरेशन बीटा नाम दिया गया है। और 21वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन मध्य प्रदेश भोपाल में किया गया था। और लियोनेल मेंसी को स्वतंत्रता का राष्ट्रीय पदक किस देश से मिला है? तो अमेरिका, यूएसए से मिला है। भारत सरकार ने जीडीपी गणना के लिए नया आधार वर्ष कौन सा घोषित किया है? तो 22-23 आधार
घोषित किया है। ग्रीन जीडीपी मॉडल अपनाने वाला भारत का पहला कौन सा राज्य बन गया? ये छत्तीसगढ़ बन गया। इसरो के पीओएम 4 है ना मिशन के तहत अंतरिक्ष में किन बीजों के में अंकुरण हुआ है? तो लोबिया के बीज है। ठीक है। नेक्स्ट, एशिया का सबसे बड़ा एरो इंडिया 2025 शो कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये बेंगलुरु के अंदर येल हंका में है ना। और जल्लीकट्टू 2025 का पहला आयोजन कहाँ पर हुआ है? तमिलनाडु में हुआ है। और 18वें प्रवासी भारतीय दिवस 2025 के मुख्य अतिथि किस देश के थे? तो त्रिनिदाद और टोबैगो। ठीक है। नेक्स्ट, भारत पोल पोर्टल किस संस्था ने लॉन्च किया है? तो सीबीआई ने लॉन्च किया है। भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर कहाँ शुरू हुआ है? तो सिक्किम में शुरू हुआ है। और 82वें गोल्डन ग्लोब ग्लोब पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म ड्रामा का अवार्ड किसे मिला? द ब्रूटलिस्ट को मिला है। उसके बाद दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ बनाया जा रहा है भैया? तो विशाखापट्टनम में। उसके बाद सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना के तहत कितनी राशि दी जाएगी भाई? तो 1.5 लाख रुपए दी जाएगी। साइबर हमलों के मामले में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है भैया? दूसरा स्थान मिला है। और अनाहत सिंह अंडर 17 जूनियर स्क्वैश ओपन है ना, स्क्वैश ओपन 2025 कहाँ जीता है? तो इंग्लैंड में जीता है। और ऑनलाइन वन्य जीव अपराध एफआईआर दर्ज करने के लिए गरुड़ाक्षी पोर्टल किसने? कर्नाटक ने लॉन्च किया है। ग्लोबल एंजिंग इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 123 स्थान मिला है। नेक्स्ट, गणतंत्र दिवस परेड 2025 में किस संस्था ने 150 वर्ष पूरे होने पर पहली बार झांकी निकाली है? तो मौसम विज्ञान ने झांकी निकाली है ना। और ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले कपड़ और चल बीज का संबंध किस राज्य से है? तो ये केरल से है। नेक्स्ट, सांस्कृतिक गांव कलाग्राम कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये प्रयागराज महाकुंभ क्षेत्र में। और विश्व का पहला क्रायोबार्न बेबी कोरल कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में। और कैलिफोर्निया के जंगलों की आग बुझाने के लिए किस गुलाबी अग्निरोधी का उपयोग हुआ था? तो अमोनियम फास्फेट का उपयोग करा था। जेड मोड सुरंग की बात कर रहा है, ये कहाँ पर? जम्मू कश्मीर श्रीनगर से लेह लद्दाख मार्ग पर बनाई गई। U19 है ना, अंडर 19 क्रिकेट में 346 रनों का राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने वाली पहली खिलाड़ी कौन है भाई? तो इरा यादव है ना, इरा यादव। और +20 से -50 डिग्री तापमान सहने वाला हिम कवच किसने विकसित करा है? तो डीआरडीओ ने विकसित करा है। और पशु दर्द निवारक दवा निमेसुलाइड पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया है? तो निमेसुलाइड गिद्धों की मृत्यु के कारण लगाया गया है। मिशन मौसम के तहत पहला क्लाउड चैम्बर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये आईआईटी पुणे में किया जाएगा। फ्यूचर मिनरल्स फोरम की बात कर रहा है, 2025 आयोजित कहाँ पर? रियाद, सऊदी अरब में किया है। तमिलनाडु के कुडनकुलम परमाणु संयंत्र के लिए 6ठी इकाई का निर्माण किस देश के सहयोग से पूरा हुआ है? तो ये रूस के सहयोग से पूरा हुआ। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अजीत कुमार मोहंती बने हैं। भारतीय नौसेना ने अपना दूसरा मल्टीपर्पस है ना, मल्टीपर्पस वेसल आईएनएस उत्कर्ष कहाँ लॉन्च किया है? तो ये चेन्नई में किया है। ठीक है। पुस्तक पार्लियामेंट पावर्स फंक्शन एंड प्रिविलेजेस का विमोचन किसने करा है? तो ये जगदीप धनखड़ जी ने है ना, ये उपराष्ट्रपति है पूर्व हमारे। अभी कौन है आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और पूछ लेता है कि अभी कौन है। ठीक है। और इंडी चिप सेमीकंडक्टर लिमिटेड अपनी पहली विनिर्माण इकाई कहाँ शुरू करेगी? तो आंध्र प्रदेश विजयवाड़ा में। ठीक है। एक रिवीजन क्लास है ये, इसलिए सुपर फास्ट चल रहे हैं अपन। ठीक है भाई। और अगर आपको डिटेल देखना है करंट अफेयर तो डेली सुबह 7 बजे अपनी डिटेल में टॉपिक वाइज हो रही है अभी। भारत का पहला निजी उपग्रह समूह फायरफ्लाई किसने लॉन्च किया है? तो ये पिक्सेल और स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है। ठीक। मकरविलक्कू उत्सव का संबंध किस राज्य से? तो केरल। और विश्व की सबसे खतरनाक मकड़ी प्रजाति बिग बॉय की खोज कहाँ पर हुई है? तो ऑस्ट्रेलिया में हुई है। और 21वां थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया हुआ है? तो ये मुंबई के अंदर आयोजित करा है। विश्व का पहला संपीड़ित वायु ऊर्जा भंडारण संयंत्र किस देश ने शुरू किया है? तो ये चीन ने शुरू किया है। उसके बाद चर्चा में रही स्वामित्व योजना का संबंध किस मंत्रालय से है? भाई पंचायती राज मंत्रालय से। क्वांटम तकनीक में योगदान के लिए गेट्स कैम्ब्रिज है ना इम्पैक्ट पुरस्कार किसे मिला है? तो प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा जी को मिला है। युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत रणभूमि दर्शन ऐप किस राज्य में लॉन्च किया है? तो महाराष्ट्र ने लॉन्च किया है। और फिलीपींस के बाद भारत ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात किस दूसरे देश में करेगा? तो ये इंडोनेशिया में करेगा। उसके बाद वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड ने किसे जोखिम वाली जगहों की सूची में शामिल किया है? भाई तो चंद्रमा को। नेक्स्ट, देश की सबसे ऊंची 72 फीट हनुमान जी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर? बेंगलुरु में किया गया है।
उसके बाद हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का महासचिव किसे नियुक्त किया गया था? संजीव रंजन जी को। फ्लेमिंगो फेस्टिवल की बात कर रहा है, कहाँ आयोजित किया गया था? आंध्र प्रदेश, पुलिकट झील के पास। तोप प्रणाली ट्रोजन 155 को भारत ने किस देश के सहयोग से विकसित किया था? फ्रांस के सहयोग से। ठीक है। आपदा जोखिम चेतावनी प्रणाली कवचम की बात कर रहा है, कवचम केरल से संबंधित है ना? कहाँ से कवचम, कहाँ से केरल। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 किसे मिला है? ये इनकोइस को मिला है। इनकोइस का फुल फॉर्म इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। ठीक है। नेक्स्ट, फिडे शतरंज वर्ल्ड कप 2025 का मेजबान देश कौन सा है? तो ये भारत है ना? नेक्स्ट, भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा शून्य किस कंपनी ने लॉन्च करी? तो सरला एविएशन ने लॉन्च करी है। कहाँ की है? तो ये बेंगलुरु की। कहाँ की है? बेंगलुरु। ठीक है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय वन्यजीव कृषि अनुसंधान संस्था पुराना नाम तंबाकू अनुसंधान कहाँ पर है? तो ये राजमुंदरी में, आंध्र प्रदेश में। ठीक है। और आयरलैंड के प्रधानमंत्री पद पर कौन निर्वाचित है? तो माइकल माइकल मार्टिन। ठीक। और 27वीं अंतर्राष्ट्रीय ग्लास कांग्रेस की बात कर रहा है, आयोजन कहाँ पर? पश्चिम बंगाल, कोलकाता में हुआ था। और वर्ल्ड पिक बॉल लीग है ना, का पहला संस्करण पुणे के अंदर हुआ है। उसके बाद नीति आयोग के पहले राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में शीर्ष स्थान पर उड़ीसा को दिया गया है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने CAR-T सेल थेरेपी को मंजूरी दी है किस रोग? भाई ब्लड कैंसर में, ल्यूकेमिया। वेटलैंड शहरों की सूची में भाई शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन बना है? तो यहाँ पर उदयपुर, इंदौर और भोपाल सभी यहाँ पर जुड़ चुके हैं। ठीक है। और उसके बाद बीएसएफ ने ऑपरेशन सर्द हवा का आयोजन कहाँ किया गया है? ये राजस्थान सीमा पर किया गया है। आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024-25 किसे चुना गया है? तो जसप्रीत बुमराह जी को। मेरीले बोन है ना, क्रिकेट क्लब के सलाहकार बोर्ड में किसे शामिल किया गया है? तो जेसाजी को किया गया है। और समान नागरिक संहिता लागू करने वाला आजादी के बाद भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो उत्तराखंड बन गया है। चिनार के पेड़ के लिए डिजिटल ट्री आधार किसने लॉन्च किए है? तो जम्मू कश्मीर ने लॉन्च किए है। और सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसने जीती है? तो जसप्रीत बुमराह जी ने जीती है। और डीजीसीए से इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ विमान के लिए प्रमाणन पाने वाली पहली निजी कंपनी कौन सी है? तो ई प्लेन कंपनी है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये दिया चितले जी ने जीता है। गणतंत्र दिवस परेड 2025 में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार भाई किस राज्य? उत्तर प्रदेश की झांकी, महाकुंभ की झांकी को दिया गया है। T20 क्रिकेट में नबाद 300 प्लस रन बनाने का रिकॉर्ड किस भारतीय खिलाड़ी ने बनाया है? तो ये तिलक वर्मा ने बनाया है। असम के मुख्यमंत्री ने किसे राज्य की दूसरी राजधानी बनाने की बात करी? तो डिब्रूगढ़ को बनाने की बात करी है। और असम की अभी जो राजधानी है वो दिसपुर है। क्या है? दिसपुर और डिब्रूगढ़। ठीक है। दूसरी है। मेरकेट की बात करें, टेलीस्कोप इनका था जो आकाशगंगा खोजी है, या टेलीस्कोप दक्षिण अफ्रीका का है। महाकुंभ भगदड़ जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में न्यायिक आयोग बनाया था? भाई जस्टिस हर्ष कुमार जी की, है ना। और ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये बिहार है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। केंद्रीय बजट 2025-26 राजकोषीय घाटा कितना रहने का अनुमान है? भाई 4.4। केंद्रीय बजट में कितनी व्यक्तिगत आय कर मुक्त कर दी गई है? तो 12 लाख। भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए कौन सा सुपर ऐप लॉन्च किया है? तो ये सवारे लॉन्च किया है। ठीक है। उसके बाद भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किसे हराकर लगातार दूसरी बार अंडर-19 क्रिकेट कप जीता है? तो ये दक्षिण अफ्रीका को। चर्चा में रहा कृत्रिम सूर्य ईस्ट का संबंध भाई चीन से है। ठीक है। नेक्स्ट, टाटा स्टील मास्टर्स शतरंज का खिताब किसको जीता है 2025? आर प्रज्ञानंद। और बीएचयू के शोधकर्ता ने एपिकोकम इंडिकम की बात कर रहा है, नामक नई प्रजाति खोजी है। ये क्या है? फंगस है, कवक। भारतीय सेना ने है ना किस देश के साथ एक्वेरिन की बात कर रहा है? तो मालदीव। हाँ, और इसके साथ अच्छा मालदीव और मालदीव और भारत के साथ एक्वेरिन के साथ एक एकता भी होता है। कौन सा होता है? एकता। इसको भी याद रखना। ठीक है। उसके बाद एआई जनित बाल शोषण सामग्री के अपराध को जो अपराध घोषित करने वाला पहला देश कौन बन गया? तो भाई ब्रिटेन बन गया है। भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा? तो ये महाराष्ट्र में बनेगा। भारत का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ खोला गया है? रीवा, मध्य प्रदेश में। ठीक। नेक्स्ट, केंद्रीय वित्त मंत्री ने किस फसल में आत्मनिर्भरता के लिए 6 वर्षीय मिशन की घोषणा करी है? तो दलहन
तूर, उड़द, मसूर तीनों, ठीक है। और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस संगठन में से अमेरिका के बाहर होने के लिए कार्यकारी आदेश जारी कर दिए? तो भाई यहाँ पर WHO और UNHRC दोनों से, ठीक। और पहला वैश्विक न्याय, शांति और प्रेम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये दुबई, UAE में। IATA की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक घरेलू उड़ान उड़ान भार है ना, डोमेस्टिक फ्लाइट लोड में भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो पहला स्थान रहा। संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट पहल में कौन सा भारतीय एयरपोर्ट शामिल हुआ है? तो ये GMR एयरपोर्ट शामिल हुआ है। चर्चा में रही भारतीय सेना की विजय दुर्ग कमान का संबंध किस शहर से है? तो ये कोलकाता पूर्वी कमान का बदला हुआ नाम है, ठीक है। अमेरिका के बाद WHO ने अपनी सदस्य वापस लेने वाला दूसरा देश कौन सा था? अर्जेंटीना। और 38वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ आयोजित किया गया? फरीदाबाद, हरियाणा में। नेक्स्ट, भीख मांगने को अपराध घोषित करने वाला पहला भारत का शहर कौन बन गया है? इंदौर बन गया है। उसके बाद एन बीरेन सिंह ने किस किस राज्य के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था? तो मणिपुर के, ठीक है। कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण की बात कर रहा है, का उपयोग करके अंतरिक्ष में ऑक्सीजन निर्माण किस देश ने करा है? तो भाई चीन ने करा है। ऑपरेशन डेविल हंट की बात कर रहा है, किस देश? बांग्लादेश से शुरू हुआ है। भारत और मिस्र की सेनाओं के बीच साइक्लोन अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? तो जैसलमेर, राजस्थान में किया गया है। दिवंगत सैम नजोमा है ना, किस देश के संस्थापक और पहले राष्ट्रपति? नामीबिया के। उसके बाद रोटरडेम है ना, फिल्म फेस्टिवल में किसे नेट पेक अवार्ड मिला है? थी बेड गर्ल को मिला। भारत का पहला स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र कहाँ शुरू करा है? तो दिल्ली में शुरू करा है। दुनिया की पहली कार्बन न्यूट्रन बेबी बनने वाली आदवी है ना, आदवी कौन कहाँ से है? थे तमिलनाडु से। लोकसभा ने किन भाषाओं को अनुवाद सेवा में शामिल किया है? तो ये उपयुक्त सब यहाँ पर बोडो, डोंगरी और मैथिली तीनों। IM पुस्तक का संबंध भाई किस उद्योगपति से? तो गोपी चंद हिंदुजा से, ठीक है। और PM मोदी मेगा की बात कर रहा है, मेगा टेक्सटाइल है ना, मेगा और मेगा पहल का संबंध किस देश से है? तो ये अमेरिका से है ना। चर्चा में रही वरुण वरुण सागर झील पूर्व नाम इसका फाई सागर था, है ना। किस राज्य में है? तो ये राजस्थान, अजमेर में। भारत और अमेरिका के बीच 500 किलोमीटर लंबे वाटर बर्थ सबसे केबल प्रोजेक्ट की घोषणा मेटा ने की है, फेसबुक, ठीक। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये मस्कट में किया जाएगा। नेक्स्ट, नए आयकर विधेयक की जांच के लिए गठित 31 सदस्यता समिति के अध्यक्ष वैजयंत पांडा जी को बनाया है। और यूके के ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर से किसे सम्मानित किया गया है? एन चंद्रशेखरन को किया गया। और राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ पर किस देश तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो फिलीपींस में। संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म ऑर्जियन की बात कर रहा है, भारत और किस देश के बीच? भाई जापान के बीच। बाफ्टा की बात कर रहा है, बाफ्टा कौन सी फिल्म? कानकेव है ना, कॉनकेव फिल्म। मत्स्य 6000 है ना, मत्स्य 6000 का संबंध किस मिशन से? समुद्रयान पनडुब्बी से। भारत की पहली ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति किसने लॉन्च करी? मध्य प्रदेश ने लॉन्च करी है। AI मॉडल ग्रोक ग्रोक 3 का अनावरण एलन मस्क ने किया है। और भारतीय सेना ने जल थल रक्षा अभ्यास कहाँ आयोजित किया है? तो गुजरात में किया। और BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर का खिताब मनु भाकर जी को मिला है। भारत का पहला ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम है ना, आर्ट वॉल म्यूजियम कहाँ पर स्टार्ट हुआ है? तो दिल्ली में। मानव निर्मित द्वीप पर बनने वाला भारत का पहला ऑफशोर एयरपोर्ट कहाँ पर प्रस्तावित है? भाई तो ये मुंबई के अंदर है। नेक्स्ट, पंकज अडवाणी ने 14वां एशियाई स्नूकर खिताब दोहा कतर का है ना। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को मनाया जाता है। जर्मनी के अगले चांसलर के रूप में कौन चर्चा में है? भाई तो फ्रेडरिक मर्ज। नेक्स्ट, किस हवाई अड्डे को सुरक्षा पुरस्कार 2024 मिला है? तो ये मनोहर पारिकर एयरपोर्ट गोवा में है जिसको मिला है। खान मंत्रालय ने किस खनिजों को प्रमुख खनिज घोषित किया है? तो ये यहाँ पर बेराइट्स, ग्रेफाइट और क्वार्टज ये सभी को किया है, ठीक है, उपयुक्त सभी को किया। दिवंगत महान नर्तक मायाधर राउत का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? भाई तो ये उड़ीसा से है, ठीक है, ओडिसी डांस उड़ीसा से है ना। वर्तमान में भारत में कुल कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? अगर बात करें तो 11 भाषा। कितनी भाषाएं? शास्त्रीय भाषाएं 11 है ना। उसके बाद बात करूं तो कार्बन मार्केट
पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, है ना, पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये नई दिल्ली के अंदर हुआ है। उसके बाद अमेरिका में जॉन केस्वेट्स पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन सी है? तो गर्ल्स विल बी गर्ल्स, ठीक है, गर्ल्स गर्ल्स होती है ना। चर्चा में रहा रोबोटिक्स मून लैंडर एथेना को किसने लॉन्च किया था? तो ये इंट्यूटिव मशीन्स ने लॉन्च किया था, ठीक है। और 7 लाख ओलिव रिडले कछुओं के आगमन के कारण चर्चा में रहा रसिकुल्या, है ना, रसिकुल्या बीच कहाँ पर है भाई? तो उड़ीसा में है। डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने किस भारतीय एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ये शॉर्ट रेंज की है NASM-SR, ठीक है। नासा के पंच मिशन का संबंध किससे? सूर्य से है। और SAF ग्लोबल सस्टेनेबल, है ना, सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय बैंक कौन सा है? तो यस बैंक है। उसके बाद अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के रूप में किस देश ने नामित किया है? तो ये अमेरिका, ठीक है। और एकीकृत त्रिसेवा विशेष बल अभ्यास डेजर्ट हंट कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये जैसलमेर में हुआ है, राजस्थान। आत्मकथा दिया सलाई का संबंध किससे है? तो ये कैलाश सत्यार्थी से। 12वां क्षेत्रीय 3R, है ना, और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम कहाँ आयोजित है? तो भाई जयपुर में। नेक्स्ट, पहली डॉल्फिन गणना के अनुसार सर्वाधिक डॉल्फिन की संख्या किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। जलवायु बजट पर ध्यान केंद्रित करने वाला पहला शहरी निकाय कौन बन गया है? अहमदाबाद बन गया है। प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मानित संस्था वन तारा, ये जामनगर गुजरात। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का शुभारंभ उज्ज्वला था, है ना, तो गोरैया। उज्ज्वला क्या है? तो ये गोरैया है, ठीक है, क्या है? गोरे। अंतर्राष्ट्रीय करियर से संन्यास की घोषणा करने वाले दिग्गज खिलाड़ी शरद कमल। शरद कमल का संबंध भाई टेबल टेनिस से है, शरद कमल, है ना। सेना की क्षमताओं को बड़ा दर्शाने वाला शौर्य वेदना उत्सव कहाँ आयोजित किया गया था? बिहार में। उसके बाद भारत की पहली महिला विधि सचिव कौन बनी है? ये अंजू राठी राणा बनी है। और जेगुआर फाइटर स्क्वाड्रन में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ये तनुष्का सिंह है। वर्ष 2025 में प्रिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो ल्यू जियाकुन को चुना गया है। और कंप्यूटिंग का नोबेल ट्यूरिंग पुरस्कार, है ना, 2025 किसे मिला है? तो एंड्रयू याओ और रिचर्ड सटन को मिला है। डीआरडीओ ने किस हाइपरसोनिक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का अनावरण किया? तो BM4, ठीक है। और विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? तो प्रणव वेंकटेश ने जीता है। उसके बाद 24वां वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट कहाँ पर आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। चापचार कूट की बात कर रहा है, ये तो मिजोरम का है, इसको बम्बू डांस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? चिराओ डांस, बम्बू डांस, सब कुछ इसको बांस नृत्य सब कुछ बोलते हैं ना। कहाँ का? ये मिजोरम का। कनाडा के नए प्रधानमंत्री के रूप में कौन चुने गए? तो मार्क कोनी, है ना। और भारत का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह दृष्टि की बात कर रही है ना, तो ध्रुव तारा कंपनी ने, ठीक है। उसके बाद नियमित टीकाकरण की निगरानी के लिए राइस ऐप किसने लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया। स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? असम। पीएम मोदी ने द ग्रेट कमांडर ऑफ द इंडियन ओशन सम्मान किस देश का है? भाई मॉरिशस का है। भारतीय नौसेना बोगो सागर, है ना, बोगो सागर अभ्यास बांग्लादेश और भारत के बीच में। उसके बाद IIFA अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार लापता लेडीज को मिला है। नेक्स्ट, किस राज्य ने आधिकारिक दस्तावेजों में रुपए के प्रतीक की जगह अपनी राजभाषा का चिन्ह यूज किया है? तो तमिलनाडु। और दुनिया की सबसे बड़ी महिला सभाओं में से एक अट्टुकल पोंगल, है ना, कहाँ आयोजित होती है? तो ये हैदराबाद में। गोल्ड मरकरी अवार्ड की बात करें तो किसे सम्मानित किया गया है? दलाई लामा को सम्मानित किया गया, है ना। और खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर है? तो इंडियन आर्मी शीर्ष पर है भाई। के बाद 10वें रायसीना डायलॉग, है ना, में मुख्य अतिथि कौन थे? तो क्रिस्टोफर लक्सन थे, ये न्यूजीलैंड के PM है ना। और हॉकी इंडिया बलबीर सिंह सीनियर अवार्ड पुरुष किसे मिला है? तो ये हरमनप्रीत सिंह जी को मिला। 128 नए चंद्रमाओं की खोज के साथ सर्वाधिक उपग्रह 274 वाला ग्रह कौन है? ये शनि हो चुका है, ठीक है। और शहरी कार्गो सेवा शुरू करने वाला पहला मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन कौन सा है? तो दिल्ली मेट्रो, DMRC बोलते हैं इसको। पाइप पेयजल
आपूर्ति के लिए BAI प्रमाणन पाने वाले पहला जल बोर्ड कौन है? तो बेंगलुरु जल बोर्ड है। राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन का CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो ये शिव कुमार कल्याण रमन जी को। एशियाई फिल्म पुरस्कारों में किसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है भाई? तो ये ऑल वी इमेजिन एज लाइट, ठीक है, ऑल वी इमेजिन एज लाइट को मिला। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का शुभंकर लॉन्च किया है, ये उज्ज्वला है, ठीक है। और भारत का पहला PPP मॉडल है ना, ट्रिपल P मॉडल आधारित ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ पर भाई? इंदौर में बनाया जाएगा। पुरस्कार लियो द अनटोल्ड स्टोरी के लेखक PS रमन। सांकेतिक भाषा में कार्यवाही प्रसारित करने वाली पहली विधानसभा कौन बनी है? तो पंजाब बनी। भाषा के आधार पर राज्यों की मांग करने वाले 40 श्री रामुलु है ना कि 58 फीट की प्रतिमा कहाँ लगी है? तो ये अमरावती में लगी है भाई, आंध्र प्रदेश में, ठीक है, अमरावती आंध्र प्रदेश में। और भारत की पहली कुकरेल नाइट सफारी कहाँ शुरू करी है? तो लखनऊ के अंदर शुरू करी है। नेक्स्ट, उड़ीसा में खोजी गई जिंगीबार है ना जगन्याय किसकी प्रजाति है? तो ये अदरक की प्रजाति है। क्या है? जिंगीबार, ठीक है, जिंगर जिंगीबार, ठीक है। यहाँ पर 300 प्रश्न खत्म हो चुके हैं, अब 301वां प्रश्न है भाई। और मैं बोल रहा था कि मेरे भाई यहाँ पर आप लगातार मेरे साथ पढ़ते रहें, और ये क्या है कि आप 1 से 2 बार देखकर चले जाएंगे ना, तो आप समझ लीजिए कि आपकी बहुत ही हेल्प होने वाली है, ठीक है मेरे भाई। देखो 301वां प्रश्न क्या है? न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े एग्जाम क्रैक हो जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, ठीक है मेरे भाई। तो ये तो छोटा सा एग्जाम है ग्रुप डी का, और उसके लिए 500 प्रश्न पढ़ना बहुत छोटी बात, तो बिल्कुल पढ़ना चाहिए अपने को। गणित का नोबेल एबल पुरस्कार 2025 किसे मिला है? तो ये मासाकी काशीवारा को मिला है। और सरस्वती सम्मान 2025 भद्रेश दास जी को मिला है। और विडहम कैंपबेल पुरस्कार की बात करूं तो ये राणा दास गुप्ता जी को मिला है। और केंद्रीय कैबिनेट ने कोसी मेची लिंक प्रोजेक्ट को मंजूरी दिया है, किस राज्य की पहली नदी है? तो बिहार की है। उसके बाद 81वीं अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की वार्षिक बैठक कहाँ पर आयोजित करी है? तो दिल्ली में करी है। और पृथ्वी के ध्रुवों की परिक्रमा करने वाले पहले मानव मिशन प्रेम 2 को किसने लॉन्च किया है? तो स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है। राष्ट्रमंडल की महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीकी महिला सरली आयोरकर बाचवे किस देश की है? तो ये घाना देश की है। भारतीय सेना ने पहली बार किस देश के साथ टाइगर क्लो अभ्यास किया है? तो ये अमेरिका के साथ किया है। सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 भारत के लिए एकमात्र गोल्ड जीतने के लिए कौन बने हैं भाई? मनीषा बनवाला। और पुस्तक द ग्रेट कॉन्सिलेटर का संबंध किस पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के ऊपर है? और जिरकॉन की बात कर रहा है, हाइपरसोनिक मिसाइल मैक 9 गति का परीक्षण किस देश ने किया है? तो रूस ने किया। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने एंटी रेबीज और एंटी स्नेक वेनम स्टॉक की निगरानी के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो जूविन पोर्टल लॉन्च किया। भारतीय नौसेना ने सागर पहल के तहत पहला समुद्र प्रशिक्षण कहां पर? तो कोच्चि में किया है। स्टार्टअप महाकुंभ है ना, स्टार्टअप महाकुंभ का शुभारंभ भाई दिल्ली के अंदर हुआ है। रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने वाला शीर्ष राज्य कौन है भाई? राजस्थान है। शून्य गरीबी P4 नीति है ना, P4 नीति किस राज्य ने लागू लागू करी है? तो उड़ीसा ने करी। पीएम मोदी को 22वां मित्र विभूषण अवार्ड किस देश ने दिया है? तो भाई श्रीलंका ने दिया है। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट समुद्र पुल कहां पर शुरू करा है? तमिलनाडु में बनाएंगे। और भगवान कृष्ण और रुक्मणी को समर्पित माधवपुर है ना, माधवपुर खेड़ मेला कहां पर आयोजित? गुजरात में आयोजित, पोरबंदर के। हितेश गोलिया विश्व मुक्केबाजी कप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए। यह प्रतियोगिता कहां पर हुई थी? तो ये ब्राजील में, ठीक है। वित्त वर्ष 2024-25 सर्वाधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर कहां पर बस किस राज्य की रही है? तो ये तमिलनाडु की रही है। नेक्स्ट, 150वां अंतर संसदीय संघ शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? तो ताशकंद में किया गया। नेक्स्ट, सुदर्शन पटनायक को फ्रेड डारिंगटन सेंट मास्टर्स पुरस्कार किस देश का मिला है? तो इंग्लैंड से मिला है। मिताथल और तिगड़ाना है ना, मिताथल और तिगड़ाना हड़प्पा स्थल जिन्हें संरक्षित घोषित किया गया है किस राज्य में? थी हरियाणा में। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस शहर सिटी ऑफ द ऑनर दिया गया है? तो सिटी ऑफ ऑनर लिस्बन का मिला है इनको, पुर्तगाल लिस्बन।
भारत सरकार ने परमाणु पनडुब्बी बेस आईएनएस वर्षा कहाँ शुरू की है? तो ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। आईएनएस में आईएनएसवी तारिणी से पहला महिला जल यात्रा अभियान समुद्र प्रशिक्षण कहाँ पर दिया गया है? तो ये मुंबई में शुरू करा है। नेक्स्ट, टी20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बन गए भैया? तो विराट कोहली बन गए। पंचायत उन्नति सूचकांक की बात कर रहा है ना, मैं शीर्ष पर कौन है? तो गुजरात है। उसके बाद इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने 61,000 करोड़ का पेट्रोकेमिकल है ना कॉम्प्लेक्स कहाँ शुरू करा है? तो उड़ीसा पारादीप में स्टार्ट करा है। 10,000 वर्षों से मृत हिम युग के डायर वुल्फ को किस देश ने पुनर्जीवित किया? तो अमेरिका ने किया है। उसके बाद देश का पहला हिमालयन है ना जलवायु केंद्र कहाँ शुरू करा है? तो ये जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट आपके सामने वही प्रश्न है, विक्रम फर्स्ट रॉकेट के लिए कमान 100 इंजन का परीक्षण किसने किया है? तो ये स्काई रूट स्पेस। तीसरा बीमस्टेक कृषि सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? तो ये नेपाल में हुआ है। और वर्ष 2025 में देश का पहला यूनिकॉर्न बनने वाली कंपनी कौन सी बन गई है? तो जेस पे बन गई। जस्ट जस्ट पे है ना, जस्ट पे नहीं है, जस्ट पे। और लंदन के सीन्स इन द स्क्वायर में प्रतिमा स्थापित होने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन सी है? तो ये दिलवाले दुल्हनिया ले जाए। और किस राज्य की पुलिस के दोस्त सिद्धि पोर्टल को स्कोच पुरस्कार मिला है? तो उत्तर प्रदेश पुलिस को मिला है। रिकॉर्ड 6 घंटे में विश्व का पहला 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन किस देश में बनाया गया? तो ये जापान में बनाया गया। और ब्यूनस ब्यूनस आयर्स विश्व कप 2025 की पदक तालिका में भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो ये दूसरा रहा। केंद्र ने फ्रांस से नौसेना के लिए कितने राफेल एम है ना खरीदे हैं? तो ये 26 खरीदे हैं। उसके बाद वैश्विक न्याय प्रेम शांति और शिखर सम्मेलन दुबई के अंदर हुआ है। और इंडियन फुटबॉल सुपर लीग 2025-24 का खिताब किसने जीता है? तो मोहन बागान सुपर जायंट ने जीता है। ठीक है। और क्रिकेट में सेवाओं के लिए किसे ब्रिटिश नाइटहुड की उपाधि दी है? तो जेम्स एंडरसन को दी है। डीआरडीओ ने किस लेजर निर्देशन हथियार प्रणाली का परीक्षण किया है? तो एमके आईआईए। ब्लैक बॉक्स लैब कहाँ स्थित है? तो ये दिल्ली के अंदर स्थित है। एससी वर्गीकरण अधिनियम की बात कर रहा है, लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तेलंगाना। और आईसीसी है ना पुरुष क्रिकेटर समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त? सौरभ गांगुली को किया है। किस अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ स्टंट डिजाइनर की श्रेणी शामिल है? तो ऑस्कर। ठीक है। उसके बाद 1963 के बाद पहली बार किस कंपनी ने सभी महिलाओं वाले चालक दल के साथ अंतरिक्ष पर्यटन किया है? तो ब्लू ओरिजिनल की बात कर रहा है। भूमि सुरक्षा के लिए भू भारतीय पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो ये तेलंगाना ने लॉन्च किया है। ठीक है भाई। नेक्स्ट अगर बात करूं तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच डस्ट लीग अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये पुणे में किया गया है। उसके बाद भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो बी.आर. गवई साहब बन गए। नेक्स्ट दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा पायलट प्रशिक्षण संस्था कहाँ शुरू करा है? तो अमरावती में करा है, महाराष्ट्र में। चर्चा में रहे सर शंकरन है ना नायर ने किस घटना के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया? जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में जो हुआ था उस घटना के बाद। पंचवटी एक्सप्रेस में भारत का पहला एटीएम किस बैंक का है? तो भाई बैंक ऑफ महाराष्ट्र का है। ठीक है। केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए किस राज्य ने कुरियन जोसेफ समिति का गठन किया है? तो तमिलनाडु ने किया। नेक्स्ट, भारत का पहला भारतीय रचनात्मक तकनीकी संस्था कहाँ खुलेगा? तो मुंबई के अंदर खुलेगा। और यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर्ड में किसे शामिल किया गया है? तो ये भागवत गीता है ना और नाट्य शास्त्र को किया गया है। भागवत गीता और नाट्य शास्त्र है ना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीआरपीएफ दिवस परेड की सलामी कहाँ से बात करी? तो नीमच मध्य प्रदेश से। उसके बाद पुस्तक द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई है ना के लेखक कौन है? तो ये ए एस दुलत है। कौन है? ए एस दुलत। ठीक। भारतीय वायुसेना ने बहुराष्ट्रीय अभ्यास है ना डेजर्ट फ्लैग 8 में कहाँ भाग लिया है? तो यूएई में लिया है। उसके बाद निसार की बात करा, उपग्रह किन दो एजेंसियों का संयुक्त भाई है? तो इसरो और नासा का है। ठीक है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने वैश्विक युवा नेता की बात कर रहा तो किसे चुना है? राम मोहन नायडू जी को चुना। ये नागरिक उड्डयन मंत्री है। ठीक। और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? मांगेलाल जी जाट को किया है। ठीक। नेक्स्ट, सांसद खेल महाकुंभ का शुभारंभ राजनाथ सिंह जी ने लखनऊ से किया है। उसके बाद फर्स्ट
वर्ल्ड प्रेस फोटो है ना ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है? तो समर अबू अलोफ, ठीक है। उसके बाद रोमन कैथोलिक चर्च के प्रमुख पोप फ्रांसिस का निधन हुआ है, वे मूलतः किस देश के हैं? तो अर्जेंटीना के, ठीक है। नेक्स्ट, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? अजय भूषण पांडे जी को। भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर है ना रिएक्टिव कहाँ शुरू करा है? तो ये कल्पक्कम में, तमिलनाडु में शुरू करा है ना। भारत का सबसे बड़ा विश्व स्तरीय क्रूज टर्मिनल कहाँ पर है? तो मुंबई में है। नेक्स्ट, हल्के रंग की हल्दी की नई किस्म भाई सूर्या किसने विकसित करी है? तो ये केरल ने विकसित करी है। और विश्व का पहला थोरियम मेल मोल्टेज मोल्टेन साल्ट परमाणु रिएक्टर किस देश से शुरू हुआ है? तो ये चीन। नेक्स्ट, भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के बारामूला में घुसपैठ रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो ऑपरेशन टिक्का चलाया है। और 7वीं पीढ़ी की एआई चिप आयरन वुड किसने लॉन्च की है? तो ये गूगल ने लॉन्च की है। और विश्व का पहला 10 गीगावाट ब्रॉडबैंड है ना नेटवर्क ब्रॉडबैंड नेटवर्क किस देश ने लॉन्च किया है? तो ये चीन ने लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया स्टील 2025 का शुभारंभ कहाँ से किया है? तो मुंबई से किया है। और एशिया में लेवल 5 कार्बन मान्यता प्राप्त करने वाला पहला एयरपोर्ट कौन सा बन गया है? तो कैंपगोड़ा एयरपोर्ट बेंगलुरु का है। पायल कपाड़िया को विश्व किस देश है ना किस देश ने ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स सम्मानित किया है? तो फ्रांस ने किया है। उसके बाद पुस्तक बियॉन्ड द कोर्ट है ना रूम की किसकी रचना है? तो ये फली एम नरीमन की रचना। और आईपीएल में शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज कौन बन गए भाई? तो वैभव सूर्यवंशी बन चुके हैं। उसके बाद दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में पदक तालिका में शीर्ष पर कौन रहा है? तो ये थाईलैंड रहा है। उसके बाद चर्चा में रहा सचेत ऐप का संबंध किससे है? तो ये आपदा प्रबंधन से है। उसके बाद भारत का पहला स्वदेशी एआई भाषा मॉडल तैयार करने के लिए सरकार ने किसका चयन किया है? तो सर्वम एआई का चयन किया, ठीक है। प्रोजेक्ट कुइपर के तहत इंटरनेट उपग्रहों का पहला बैच किसने लॉन्च करा है? तो अमेजोन ने लॉन्च करा है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र वैशाख दिवस 2025 समारोह का कहाँ आयोजित हुआ है? तो भारत पवित्र बुद्ध अवशेष ले गया था, तो वियतनाम में, ठीक है। और सीबीआई ने बाल यौन शोषण नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो ऑपरेशन हॉक, ठीक। और इसरो ने अंतरिक्ष मलबे को निगरानी के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? तो प्रभा सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। भारत की पहली एआई संचालित रियल टाइम वन चेतावनी प्रणाली किसने लॉन्च की? तो मध्य प्रदेश ने लॉन्च की। और मार्टिन स्कोरसेस की डॉक्यूमेंट्री एलिज ए न्यू स्टोरी है ना का संबंध किससे है? तो ये पॉप प्रोसेस से। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की बात करा तो ये भारत की क्या रैंक रही है? तो 151 रैंक रही है। पीएम मोदी ने डीआरडीओ की नई मिसाइल परीक्षण रेंज नवदुर्गा की आधारशिला कहाँ रखी है? तो आंध्र प्रदेश में रखी है। उसके बाद अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर किसे चुना है? तो सौम्या गुगु लोथ जी को है ना। और केंद्रीय कृषि मंत्री ने चावल की कौन सी जीनोम संपादित किसमें लॉन्च करी है? तो DRR 100 कमला और मारुति तेरू, ठीक। और पद्मश्री सम्मानित योग साधक बाबा शिवानंद का 128 वर्ष की आयु में निधन हो चुका है, ये वाराणसी में थे। ट्रंप की हत्या के प्रयास की ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग के लिए पुलित्जर पुरस्कार किसे मिला है? तो वाशिंगटन पोस्ट को मिला है। भारत का पहला अंतर राजकीय चीता है ना कॉरिडोर चीता कॉरिडोर किन राज्यों के बीच बनेगा? तो ये मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच बनेगा। और सीबीआई के वर्तमान निदेशक कौन है? तो ये प्रवीण सूद जी है। और भारतीय नौसेना का दूसरा उन्नत स्टील फ्रेगेट है ना तमा तमाला कहाँ कमीशन किया गया है? तो ये रूस में किया गया है। भारतीय सेना ने लाहौर में वायु रक्षा प्रणाली को निष्क्रिय करने के लिए किस ड्रोन का उपयोग किया था? तो हारो इजराइल का है ना। और टेस्ट क्रिकेट में संन्यास की घोषणा करने वाले भारतीय दिग्गज खिलाड़ी है ना भारतीय दिग्गज खिलाड़ी कौन है? रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों। ठीक है भाई, यहाँ पर 400 प्रश्न खत्म हो चुके हैं और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ मेरे भाई कि जो मैं सबसे कम टाइम में आपको 500 प्रश्न दूंगा, ठीक है। ये जो 500 प्रश्न है ना और अदर कोई टीचर होता तो यूँ समझिए 4 से 5 घंटे लगा देता है। कितने? 4 से 5 घंटे में पढ़ाता आपको। लेकिन यहीं पर हम सुपर फास्ट रिवीजन कर रहे हैं, लगभग 1 घंटे के अंदर अंदर कोशिश करूंगा कि आपको मिल जाएगी। ठीक है मेरे भाई, तो मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ।
हाँ तो भाई साहब आ गए भैया, चलो पानी आनी पी लिया। अब देखो 401 की बात करूं, चर्चा में रही यूएन बोटान बोटान पहल। यूएन बोटान पहल का संबंध किससे है? तो ये किससे है मेरे भाई? ये आतंकवाद पीड़ितों की सहायता। ठीक। भारत सरकार ने सैटेलाइट इंटरनेट सेवाओं के लिए किसे मंजूरी दी है? तो ये किसको मंजूरी दी है? स्टारलिंक को मंजूरी दी है। उसके बाद भारतीय नौसेना ने उथले पानी का पहला पनडुब्बी रोधी युद्धक जहाज कौन सा लॉन्च किया है? तो आईएनएस अर्नला। और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने ब्रह्मोस विनिर्माण इकाई का शुभारंभ कहाँ पर किया है? तो ये लखनऊ में किया है। उसके बाद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस राज्य के पूर्व राज्यपाल की आत्मकथा जनता की कहानी का विमोचन किया है? ये हरियाणा। ठीक है। और उसके बाद बाल अधिकारों के लिए विश्व विधि कांग्रेस सम्मान किसे मिला है? तो भुवन रिबू जी को मिला है। सौर ऊर्जा से पूरी तरह संचालित होने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन सी है? तो दिल्ली विधानसभा बन गई है। और वित्त वर्ष 2024 में सबसे ज्यादा जीएसटी राजस्व संग्रह करने वाला राज्य कौन सा था? तो ये महाराष्ट्र था। यूनेस्को जल विरासत संग्रहालय की बात करें, नेटवर्क नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का तीसरा संग्रहालय कौन सा बन गया? तो भाई कोच्चि, है ना। उसके बाद केंद्र सरकार ने आयुर्वेदिक दिवस कब मनाने की घोषणा करी है? तो ये 23 सितंबर को। ठीक। और विश्व का पहला वाणिज्यिक पैमाने का ई मेथेनॉल प्लांट कहाँ पर शुरू करेंगे? तो डेनमार्क में। और वर्ष 2025 के विश्व खाद्य पुरस्कार के लिए चुनी गई मारियांगना, है ना, हंगरिया किस देश की है? तो ये ब्राजील की है। भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल पद पर किस खिलाड़ी को पदोन्नति मिली है? तो ये नीरज चोपड़ा जी को मिली है। और 12 वर्ष में एक बार आने वाले सरस्वती पुष्करालु, है ना, महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तेलंगाना में किया। भारत में अपना परिसर शुरू करने वाली पहली अमेरिकी यूनिवर्सिटी इलिनोइस टेक, ये गिफ्ट सिटी है गांधीनगर गुजरात। और ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट का संबंध भाई नक्सलवाद विरोधी से है, तेलंगाना छत्तीसगढ़ सीमा पर। और मृत घोषित किया गया एशिया का पहला याला ग्लेशियर, है ना, कहाँ पर है भाई? नेपाल के अंदर है। उसके बाद भारतीय टीम ने किस से हराकर SAFF अंडर 19 महिला चैंपियनशिप जीती है? तो ये बांग्लादेश को हराकर जीती है हमने। विश्व का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण कहाँ पर हुआ है? तो ये अमेरिका में हुआ है। ठीक। और WHO ने 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में भारत को किस रोग के उन्मूलन का प्रमाण ट्रोकोमा से उन्मूलन का प्रमाण पत्र दिया है? और केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने FIR पहल किसने लॉन्च की है? तो यह साइबर और वित्तीय अपराध। प्रसिद्ध खगोल वैज्ञानिक डॉक्टर जयंत नार्लिकर जिनका निधन हो चुका है, ये कहाँ के हैं? तो ये पुणे के हैं। ठीक है। और विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो नीदरलैंड में किया गया था। भारत की पहली विस्टाडोम, है ना, जंगल सफारी ट्रेन कहाँ शुरू की? तो उत्तर प्रदेश में शुरू की है। उसके बाद 8 फास्ट पेट्रोल पेट्रोल वेसल्स में से पहला INS अदम्य, है ना, तटरक्षक बल कहाँ पर शामिल हुआ है? तो गोवा में। उसके बाद लोक उत्सव बोनालू कहाँ पर मनाया जाता है? तो तेलंगाना में मनाया जाता है। नेक्स्ट, हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में तीसरा अपना स्थान रहा है भारत का। पहले पर चीन है। ठीक है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 29 जून को मनाया जाता है। ठीक है। 29 जून को PC महालनोबिस, है ना, का जन्मदिन था। और केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर बनाने की बात करी है? निजामाबाद तेलंगाना ने। ठीक है। नागरिकों नागरिकों को मजबूत बनाए, भ्रष्टाचार को उजागर करे, यह आदर्श वाक्य किसका है? तो लोकपाल जी का है। ठीक। उसके बाद ICI, है ना, ICRISAT ने अरहद तूर दाल को अरहद तूर दाल, है ना, तुअर दाल की बात कर रहा है, कौन सा ताप सहिष्णु किस्म विकसित किया है? तो ये ICPH 2544। ये नाम पढ़कर ऐसा लग रहा है कि कोई उपग्रह होगा, है ना, लेकिन नहीं, ये तुअर दाल की किस्म है। ठीक है। असम सरकार ने शंकरदेव पुरस्कार के लिए किसे चुना है? तो सोनल मानसिंह जी को चुना है। भारतीय सेना ने रुद्राक्ष विटोल ड्रोन का सफल परीक्षण राजस्थान पोखरण में किया है। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6 के इतिहास में पहली बार महिला प्रमुख कौन बनी है? तो ब्लेज ब्लेज मेटरवे, है ना, ब्लेज मेटरवेली बनी।
और केंद्रीय गृह मंत्री ने कौन सी जनगणना शुरू करने की घोषणा करी है? तो ये 16वीं जाति आधारित जनगणना। ठीक है, चर्चा में रहा दुनिया का सबसे बड़ा गैस क्षेत्र दक्षिण पारस किस देश में है? तो ये ईरान में है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का राष्ट्रीय मेजबान शहर कौन था? तो ये विशाखापट्टनम था। और भारत का सबसे बड़ा गति शक्ति कार्गो टर्मिनल ये मानेसर। ठीक। और टेनिस स्टार अंकिता रैना ने किस देश में ITF युगल खिताब जीता है? तो पुर्तगाल में जीता है। और इसरो ने पहली बार किस राज्य के कुशीनगर में मॉडल रॉकेट लॉन्च का परीक्षण किया है? तो उत्तर प्रदेश में किया है। उसके बाद देसी ऊन को किस देश के एनिमेशन महोत्सव में जूरी पुस्तक मिली है? तो फ्रांस। उपन्यास द स्टारलाइट्स है ना, द वे की लेखिका कौन है? तो ये सुचेता राज खन्ना है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक भारत का स्थान कौन सा है भाई? तो 71वां स्थान है। शिक्षा मंत्रालय की परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2002.0 में सबसे अच्छा प्रदर्शन किसने किया? तो चंडीगढ़ ने किया। के बाद पहली बार कार्यस्थल पर जैविक खतरों से सुरक्षा के लिए कन्वेंशन C194 ILO अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन बोलते हैं। केंद्र सरकार की नई योजना के तहत कितने रुपए का फास्टैग जारी होगा? 3,000 रुपए का वार्षिक फास्टैग जारी होगा। ठीक है। और सिकल सेल रोग की दवा विकसित करने के लिए किसने नाम पर 10 करोड़ रुपए पुरस्कार रखा है? तो बिरसा मुंडा। के बाद बिहार से पहली बार रेल डीजल इंजन किस देश को निर्यात होगा? तो गिनी। प्रतिभा सेतु पोर्टल किस संस्था ने लॉन्च किया है? तो यूपीएससी संस्था ने लॉन्च किया है। WHO FAO ने किस शहर के पशु रोग संस्था को श्रेणी ए रेडर पेस्ट सुविधा नामित किया है? तो ये भोपाल मध्य प्रदेश। यूनाइटेड स्टेट FDA द्वारा स्वीकृत दवा है ना लेना कापावीर का संबंध किस बीमारी के इलाज से? तो HIV की बीमारी के इलाज से संबंधित है। और वित्त मंत्रालय ने किसे डिजिटल पेमेंट अवार्ड 2024-25 सम्मानित किया था? इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक को किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति तपोवन है ना, राष्ट्रपति निकेतन देहरादून। के बाद प्रोजेक्ट 17A का पहला स्टील है ना फ्रिगेट INS नीलगिरी कहाँ तैनात हुई है? तो ये विशाखापट्टनम में तैनात करी है। और पुस्तक विंग्स टू आवर होप्स है ना वॉल्यूम 2 किसके भाषणों का संचालन? तो द्रौपदी मुर्मू। संविधान हत्या दिवस कब मनाया जाता है भाई? पहली बार मनाया गया 25 जून को मनाया गया। और घरेलू आय सर्वेक्षण शुरू करने के लिए किसकी अध्यक्षता में पैनल गठित किया गया है? तो ये सुरजीत भल्ला जी की अध्यक्षता में। टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक लगाने वाले भारत के पहले विकेट कीपर कौन बने हैं? तो ऋषभ पंत जी बन गए हैं। और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने परमाणु आपातकालीन अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये कहाँ पर? रोमानिया में आयोजित किया गया है। भारत को किस क्षेत्र में है ना भारत को किस क्षेत्र में रोकथाम के लिए ब्लूमबर्ग परोपकार पुरस्कार भाई? तंबाकू नियंत्रण। नेक्स्ट, आस्टा आस्ट्रावा है ना गोल्डन स्पाइक में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता है? तो ये गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट, भारत के छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर मिशन के तहत पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बिहार में बनेगा। नेक्स्ट, भारतीय संरक्षण सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो देहरादून में किया गया है। और ICMR पुणे ने जीनोमिक्स निगरानी के लिए कौन सी उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग सुविधा शुरू करी है? नक्षत्र करी है। विवाह मंडप योजना 400 भाई 26 करोड़ रुपए किस राज्य सरकार ने शुरू करी है? तो ये बिहार ने शुरू करी है। 426 करोड़ रुपए दिए है ना। भारत का पहला AI संचालित स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम कहाँ पर? दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे पर लगेगा। केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर? निजामाबाद तेलंगाना। अभी पढ़ लिया है प्रश्न। हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 भारत का तीसरा रैंक है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 29 जून को मनाया जाता है। और बजट 2025-26 के अनुसार विकसित भारत के लिए कितने इंजनों की पहचान की गई है भाई? तो 4 चार इंजन कौन कौन से? कृषि, MSME, निवेश और निर्यात। ठीक है। और प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना कितने जिलों में शुरू करी है? तो 100 जिलों में शुरू करी है। और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन है ना की अवधि कितने वर्ष तय की गई है? 6 वर्ष तय की गई। कपास उत्पादन मिशन की अवधि कितने वर्ष? 5 वर्ष। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी है भाई? 5 लाख कर दी है। बिहार में मखाना बोर्ड के अलावा असम के नाम रूप में क्या स्थापित है भाई? यूरिया प्लांट में स्थापित होगा। MSME की नई परिभाषा के अनुसार निवेश और टर्नओवर का आधार भाई क्या है? निवेश और टर्नओवर।
एमएसएमई की नई परिभाषा में स्मॉल उद्यम के लिए विशेष सीमा क्या है भाई? 25 करोड़ रुपए। ठीक है, स्मॉल, ठीक। और सरकारी स्कूलों में अगले 5 वर्षों में कितनी अटल टिंकरिंग लैब्स बनेंगे भाई? 500 अटल अटल टिंकरिंग लैब्स बनाई जाएगी। जल जीवन मिशन को कब तक बढ़ा दिया भाई? 28 तक बढ़ा दिया है। सम सामुदायिक विकास है ना, सामुद्रिक विकास निधि सरकार का हिस्सा कितना है भाई? तो 49% है। और पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो ज्ञान भारतम मिशन लॉन्च किया है। बीमा क्षेत्र में एफडीआई को की सीमा 74% से बढ़ाकर कितनी 100% कर दी है। राजकोषीय घाटा वर्ष 2025-26 के लिए अनुमानित भाई 4.4 है। और नई कर व्यवस्था में कितनी आय को कर मुक्त कर दिया भाई? 12 लाख रुपए, है ना। बजट के अनुसार रुपया सबसे ज्यादा कहाँ से उधार और अन्य देयताएं से आता है? ठीक है। और बजट के अनुसार भाई रुपया सबसे ज्यादा कहाँ खर्च होता है? तो कर में खर्च होता है और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा। ठीक है। व्यय की बात करो तो व्यय के मामले में पहले स्थान पर कौन है? तो रक्षा। उसके बाद जीएसटी से सरकार को कितने प्रतिशत आय प्राप्त होती है? 18% आय प्राप्त होती है। आयकर से आयकर से सरकार को विकसित प्रतिशत कितनी आय? 22%। उड़ान योजना के तहत अगले 10 वर्षों में कितने नए गंतव्य जोड़े जाएंगे? तो 120। बिहार के किस क्षेत्र में पश्चिम कोसी नहर, है ना, पश्चिमी कोसी नहर परियोजना का विकास हुआ है? तो मिथी लोचन, है ना। और मेक फॉर इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड किस क्षेत्र को मूल मंत्र है? तो ये विनिर्माण और निवेश। राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन के तहत किन उद्योग पर फोकस किया है? तो मेरे भाई फुटवेयर, खिलौना और खाद्य प्रसंस्करण। ठीक है सभी। उसके बाद शिक्षा में एआई को बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ रुपए का उत्कृष्टता केंद्र बनेगा भाई? 500 करोड़ रुपए का उत्कृष्टता केंद्र बनेगा। डे केयर कैंसर सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो प्रत्येक जिला अस्पताल में किया जाएगा। और सूक्ष्म उद्यमों के लिए उद्यम पोर्टल पर कितने रुपए का क्रेडिट कार्ड? 5 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड। पीएम सूर्योदय योजना के तहत 1 करोड़ घरों में एक पर सोलर पैनल में कितनी बिजली मुफ्त? 300 यूनिट मुफ्त। बजट की यात्रा का ईंधन किसे माना गया है? सुधार। उसके बाद बजट की यात्रा का मार्गदर्शक किसे माना गया है? समावेशिता को। और बजट का अंतिम गंतव्य है ना क्या है? तो ये विकसित भारत है। क्या है? विकसित भारत। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। यहाँ पर मैं 500 प्रश्न पूरे करवा चुका हूँ और ये जो भी प्रश्न देख कर जाएंगे उनको यकीन मानिए परीक्षा में बहुत ही मेरे भाई लाभ प्राप्त होने वाला है। ठीक है। और मैं बोल रहा हूँ बहुत कम समय में ये आपको 500 प्रश्न मैंने दिए हैं और 100 प्रश्न जो फर्स्ट वाले 100 प्रश्न है वो 19 मिनट की वीडियो है शायद, उसमें आप देख लें। ठीक है मेरे भाई। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। और बहुत ही मदद मिलने वाली है इस क्लास से आपको, है ना। देख कर जरूर जाएं जो भी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो भी परीक्षा देने जा रहे हैं वो इस वीडियो को जरूर 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 देखें। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।